नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नरेश में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। ठीक है, हम देख रहे थे फिजिक्स का जो यूनिट थी इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें लगभग बहुत ज़्यादा पोर्शन हमने देख लिया था। तो अंतिम में आज हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा विद्युत क्षेत्र, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जो भी उसका थ्योरी पोर्शन होगा, डेरिवेशन होगा, उसको कंप्लीट करके हम देखेंगे कि आपको दो डेरिवेशन बचे हुए थे कि मैंने बताया था अंतिम में। देखो, विद्युत द्विध्रुव परिभाषा बता दी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताया था। विद्युत द्विध्रुव क्या बताया था आपको मैंने कि समान परिमाण के आवेशों का योग -q और +q, जिनके बीच की दूरी कितनी मानी थी 2a। ये युग्म क्या कहलाता है आपका? विद्युत द्विध्रुव। क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और इसके बाद और इसके बीच अगर और एक था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर आघूर्ण आता है तो आघूर्ण बताया मैंने आवेश का परिमाण और बीच की दूरी किससे दर्शाते हैं? p से। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो p वेक्टर बराबर कितना होता है? 2a q। ये आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। दिशा कहाँ होती है? ऋणावेश से धनावेश की ओर। क्या होती है? ऋणावेश से धनावेश की ओर। इतना बता दिया था। और विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, किस पर? अक्ष पर हमने क्या देखी थी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थी। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई थी आपकी? ई अक्ष बराबर, ई अक्ष बराबर आया था आपका 2kp/r³। ये आया था आपका। ये किस पर आया था? अक्ष पर। के क्या है? एक नियतांक के k बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ठीक है, आर क्या है? दूरी। ठीक है, और p क्या है आपका? 2a यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इतना आपका पोर्शन हो गया था। आज हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी निरक्ष पर कोई बिंदु P लिया, उस पर अपन क्या देखेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई भी बिंदु लेकर देखते हैं। देखिए, यहां पर ये आपका विद्युत द्विध्रुव क्या है? विद्युत द्विध्रुव। ये बिंदु A मान लिया, ये बिंदु क्या मान लिया? B। यहां पर आवेश क्या लिया? -q। यहां पर आवेश क्या लिया? +q। ये इसका मध्य बिंदु क्या लिया? O। ये दूरी, टोटल दूरी कितनी होती है अपनी? 2a। ये दूरी कितनी हो गई? a। ये दूरी कितनी हो गई? a। ये तो देखो इसके समांतर लेंगे तो ये तो क्या होगा? इसका अक्ष होगा। और यहाँ से 90 डिग्री पर लेंगे तो ये आपका क्या होगा? निरक्ष होगा। क्या होगा? निरक्ष। अब यहाँ कोई बिंदु क्या लिया गया? P लिया गया। क्या लिया गया? P, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है? तीव्रता। ये बिंदु O से कितनी दूरी पर लिया गया? R दूरी पर। तो आपको पता है -q के कारण भी विद्युत क्षेत्र होगा, +q के कारण भी विद्युत क्षेत्र होगा। और -q के कारण कहाँ होता है बल? जो विद्युत बल लगता है वो कहाँ लगता है? विपरीत दिशा में लगता है। +q के कारण कहाँ लगता है? समान दिशा में। तो देखिए, इसके कारण भी इस पर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी जिसकी दिशा कहाँ होगी? विपरीत। होगी या नहीं होगी? ठीक है, ये आपने मान लिया E1 मान लिया। ठीक है, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो समान दिशा में होगी। वो क्या मान लिया आपने? E2 मान लिया। ये E1 वेक्टर और ये क्या मान लिया आपने? E2 वेक्टर। देखिए, -q के कारण विपरीत दिशा, +q के कारण समान दिशा। ये कोण मान लीजिए थीटा। कितना कोण मान लिया? थीटा। तो ये भी कितना होगा? थीटा। अब देखिए, समझे, इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, तो जो परिणामी निकलेगा अपना कहीं इसी जगह निकलेगा दोनों के बीच में। ये इसका क्या हो गया? परिणामी। देखिए, परिणामी में क्या आएगा कि भाई इसको देखिए, इसके 90 अगर घटक करेंगे तो ये देखिए यहाँ से ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? थीटा। थीटा के साथ वाला घटक क्या होता है? E1 cos थीटा। और दूसरा थीटा के ये विपरीत है तो ये कितना हो जाएगा? E1 sin थीटा। हो गया इतना समझ में? इसी प्रकार इसके घटक करेंगे E2 वाले के, तो देखिए इसका एक घटक तो ये हो ही जाएगा, एक घटक ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये कोण थीटा है और तो ये कोण भी कितना होगा? थीटा। एक लाइन पर बने सभी कोण क्या होते हैं? समान। तो ये कितना हो जाएगा? E2 cos थीटा और ये क्या हो जाएगा? E2 sin थीटा। ये इसके क्या हो गए? घटक। फिर से समझे इतना कि विद्युत द्विध्रुव लिया, -q और +q, बीच की दूरी क्या ली? 2a। ये इसका मध्य बिंदु, ये दूरी a, ये दूरी a। मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु क्या लिया गया? P, जो -q के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, +q के कारण भी होगी। -q के कारण कहाँ होगी? विपरीत दिशा में, तो ये आ गया।
प्लस क्यू के कारण क्या होगी, समान दिशा में ये आ गया, तो E1 की दिशा इधर है, E2 की दिशा इधर है, तो परिणामी कहाँ आएगा इनका, विद्युत क्षेत्र का इन दोनों के बीच में। तो यहाँ से देखिए इसके घटक E1 व E2 के क्या कर लिया अपन ने, घटक। तो ये अगर इसके घटक करेंगे E1 के, तो घटक कितने डिग्री पर होते हैं, 90 डिग्री पर होते ही हैं। तो यहाँ से ये कोण थीटा है, एक अंतर कोण हो गया, ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी क्या हो गया, थीटा। तो यानी ये थीटा है, तो यहाँ से क्या हो गया, E1 cos थीटा, थीटा के साथ वाला, थीटा के विपरीत क्या हो गया, E1 sin थीटा। ऐसे E2 के घटक करेंगे तो कितना हो जाएगा, E2 sin थीटा, और ये कितना हो जाएगा, E2 cos थीटा। अब देखिए यहाँ से ये दूरी आपकी देखिए, यहाँ से ये दूरी A है, ये दूरी R है, ये कोण कितने डिग्री है, 90, तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, √r² प्लस A²। ये भी कितनी हो जाएगी, √r² प्लस A² होगी या नहीं होगी। इसके बाद देखिए यहाँ से E1 का मान निकालेंगे, तो बताइए क्या आएगा कि E1 वेक्टर का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा आपका, या परिमाण की बात कर लेते हैं, ये परिमाण की बात करेंगे अपन। तो देखिए यहाँ से परिमाण या E1 वेक्टर, तो यहाँ से परिमाण की बात करें तो देखिए E1 वेक्टर या सदिश रूप में ले तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से K माइनस क्यू R² कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ से AP का स्क्वायर, यहाँ से कितना हो जाएगा, -KQ अपॉन R√r² प्लस A² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ फाइनल क्या आया, KQ अपॉन R² प्लस A² माइनस। ठीक है, तो देखिए यहाँ से, और दिशा की बात होगी तो दिशा कहाँ होगी, PA के अनुदिश होगी। कहाँ होगी, P से A की ओर, PA के अनुदिश। ठीक है, अगर E1 का परिमाण की बात करें तो कितना हो जाएगा, परिमाण के लिए क्या लगा देंगे, मोड लगा देंगे। जैसे ही अपन -KQ अपॉन R² प्लस A² का मोड लगाएंगे, कितना आ जाएगा, KQ अपॉन R² प्लस A²। समीकरण नंबर 1 आया इतना समझ में। इसके बाद ये तो किसके कारण हुई, -Q के कारण और -Q के कारण। ठीक है, इसके बाद +Q के कारण कितनी हो जाएगी, +Q के कारण देखिए समझे, +Q के कारण कितनी हो जाएगी, E2 वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, KQ। R तो देखिए वही है, कितना है, BP² KQ अपॉन कितना आ जाएगा, R² प्लस A²। ठीक है, अगर इसके मोड की बात करेंगे, दिशा बताइए कहाँ होगी, B से P की ओर, BP के अनुदिश। तो यहाँ से E2 के परिमाण की बात करेंगे तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, KQ मोड लगा देंगे, KQ अपॉन R² प्लस A², ये इसका परिमाण आ जाएगा। समीकरण कितने हो जाएगी, 2। ये आ गया -Q के कारण और +Q के कारण। ठीक है, तो और इसके बाद जब देखिए ये दोनों, अब इसका परिणामी देखेंगे तो देखिए E1 और E2 समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आ रहा है, E1 बराबर E2, दोनों का परिमाण क्या है, समान। तो देखिए E1 और E2 समान है, ये ऊपर की साइड है, ये नीचे की साइड है, और पर यानी अपोजिट है। तो देखिए E1 और E2 बराबर होंगे तो ये दोनों पैरामीटर आपस में बराबर होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि E2 sin थीटा E1 sin थीटा परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त। तो यानी E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में तो क्या है, समान, परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। जो परिणामी बचेगा वो cos थीटा की टर्म में बचेगा, वो कितना हो जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र। परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर, E किस पर, निरक्ष पर, कितना हो जाएगा बताइए, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये होगा भाई, परिणामी निकलेगा वो इस दिशा में निकलेगा, ये तो दोनों निरस्त हो ही गए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, और E1 बराबर कितना है आपका, E2, तो कितना हो जाएगा, E निरक्ष पर फाइनल कितना हो जाएगा, देखो दोनों बराबर है, चाहे तो E1 को E2 के बराबर लिखो, चाहे E2 को E1 के बराबर, तो कितना हो जाएगा, 2E1 cos थीटा। यहाँ से समीकरण 1 या 2 से 1 से मान रखने पर E निरक्ष बराबर कितना हो जाएगा, 2KQ अपॉन R² प्लस A², और ये क्या हो जाएगा, cos थीटा। आ गया इतना। अब देखिए यहाँ से cos थीटा का मान, तो यहाँ से इस किसी भी त्रिभुज की बात कर लें तो त्रिभुज कौन सा, AOP, त्रिभुज AOP में cos थीटा आपका क्या होता है, आधार बटे करण, आधार बटे करण। तो आधार कितना है, A, कितना है आधार A, करण कितना है आपका,
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका मान रख दीजिए। हाँ, तो फाइनल ई निरक्ष बराबर कितना आया, 2k अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा ए, यहाँ कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1/2। इतना हो ही गया। अब तो बस थोड़ा सा बचा है, देखिए यहाँ से ये देखिए, ये 1 घात और ये 1/2 घात कितनी हो जाएगी, 3/2। तो ऊपर कितना बचेगा, ई निरक्ष, निरक्ष बराबर कितना हो जाएगा 2k और यहाँ कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात कितनी हो जाएगी 3/2। तो देखिए 2a ये कितना हो जाएगा आपका p बराबर 2a और r ग्रेटर देन a, तो आर स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो देखिए यहाँ से ई निरक्ष बराबर कितना आ जाएगा फाइनल, kp अपॉन आर स्क्वायर की घात कितनी हो जाएगी 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनल ई निरक्ष बराबर कितना आया, kp अपॉन r³। ये किस पर आया, आपका निरक्ष पर आया। ये आपका डेरिवेशन है। देखिए पहले माइनस क्यू के कारण पहले देखो E1 की दिशा E2 की दिशा निकालेंगे, फिर घटक करेंगे। घटक में क्या होगा, E1 E2 का परिमाण समान है, साइन थीटा वाले घटक एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, कोस थीटा वाले घटक आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपन ने देखा था कि भाई ये डेरिवेशन तो निरक्ष का हुआ, और अक्ष पर क्या देखा था अपन ने, देखिए वैसे उसमें 2 का अंतर था। ई अक्ष 2kp अपॉन r³, ठीक है, और ये किस पर है, निरक्ष पर, तो ई अक्ष बराबर 2 गुणा होता है किसका, ई निरक्ष का। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर निरक्ष की तुलना में कितने गुणा होती है, 2 गुणा होती है। यह आपका डेरिवेशन हुआ। ठीक है, इतना आया समझ में। लास्ट डेरिवेशन और बचा है इसका आपका, ठीक है, वो क्या है आपका, बलाघूर्ण। क्या है, बलाघूर्ण, यानी समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर थीटा कोण पर रखे किस द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, बल तथा बलाघूर्ण दोनों ही देख लेंगे। तो देखिए समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल तथा बलाघूर्ण। देखिए ये आपका कोई भी क्या है, समरूप विद्युत क्षेत्र है। क्या है, समरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र क्या कहता है आपका, कि जिसमें विद्युत बल रेखाएं समांतर हो और तथा भी समांतर हो तथा किसी भी जगह ना तो गहरी हो ना ही यानी क्या हो, हल्की हो, एक तरह से बिल्कुल समरूप हो, समांतर हो, बीच की दूरी भी क्या हो, फिक्स हो, तो वो यहाँ विद्युत बल रेखा पर डिपेंड करता है समरूप विद्युत क्षेत्र। इसमें कोई थीटा कोण पर क्या रखा है, कोई द्विध्रुव रखा है, ये थीटा कोण पर, ये आपका -q और ये क्या है आपका +q, बीच की दूरी क्या है इसकी 2a, ये है। तो देखिए यहाँ +q के कारण समरूप विद्युत क्षेत्र में जो बल लगेगा वो समान दिशा में लगेगा QE, और इसमें कहाँ लगेगा, -q के कारण कहाँ लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा। कहाँ लगेगा, विपरीत दिशा में। तो देखिए ये आपका इधर है और ये आपका इधर है +q में, तो देखिए दोनों बल आपस में क्या है, अपोजिट है। क्या है, अपोजिट। परिमाण में तो समान है ही, और क्या है, अपोजिट। तो बल तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त हो जाएंगे। बल तो कितना होगा, 0 होगा। लेकिन ये बल संरेखित नहीं होने के कारण ये क्या करेंगे, इसे घुमाने का, ये भाई इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो इससे क्या निकलेंगी, विद्युत बल रेखा, यानी जो बल क्या निकलेंगी, विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, वो इसे घुमाने का क्या करेंगी, प्रयास करेंगी। क्या करेंगे, इसे घुमाने का प्रयास करेंगे। तो इन पर क्या होगा, लगेगा बल आघूर्ण लगेगा। बल लगने के कारण इसमें क्या उत्पन्न होगा, आघूर्ण उत्पन्न होगा। उसे क्या कहेंगे अपन, बल आघूर्ण कहेंगे। तो आपका ये क्या हो गई, दोनों बलों के यानी दोनों आवेशों के दोनों बलों की लंबवत दूरी। क्या मान ली, लंबवत दूरी कितनी मान ली, d। क्या मान ली, d। तो यहाँ से देखिए ये d मान ली आपने, तो यहाँ से बल आघूर्ण क्या होगा, बल क्या होता है, बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। देखिए समझे, बल आघूर्ण को दर्शाते हैं टाव से। कैसे, टाव से।
ठीक है, और ये टा, और बल क्या है आपका एफ मान लीजिए, क्या है बल एफ, और यहाँ से दोनों बलों की लंबवत दूरी कितनी है डी। तो यहाँ से बल एफ बराबर तो कितना हो गया क्यू ई, कितना हो गया क्यू ई, डी का मान निकालना है। तो देखिए आपको कर्ण पता है, लंब का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ से त्रिभुज मान लीजिए ए बी और ये क्या मान लीजिए पी। तो त्रिभुज ए पी बी में कौन सा थीटा निकाले साइन थीटा, क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है डी और नीचे क्या हो जाएगा 2a। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 2a साइन थीटा। मान रखें यहाँ से टा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से क्यू ई, और यहाँ कितना हो जाएगा 2a साइन थीटा, ये हो गया। तो यहाँ से देखिए 2a क्यू क्या हो जाएगा, p बराबर क्या होता है 2a क्यू। तो यहाँ से टा बराबर क्या हो जाएगा आपका पी ई साइन थीटा, क्या हो जाएगा पी ई साइन थीटा। बल आगुण क्या होता है, बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल एफ है, लंबवत दूरी क्या ले लिया आपने डी, लंबवत दूरी यहाँ से लंब निकाल लिया। त्रिभुज का अध्ययन करके सदिश रूप में लिखेंगे तो टा वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। होगा या नहीं होगा, देखो साइन थीटा आता है तो क्रॉस होता है, कॉस थीटा आता है तो डॉट लगता है आपका। इसके बाद अगर मान लीजिए थीटा बराबर आप बात करें 0 डिग्री की, थीटा बराबर कितने डिग्री की 0 डिग्री की, तो टा बराबर कितना हो जाएगा पी ई साइन 0। साइन 0 का मान कितना होता है 0 ही होता है, टा बराबर कितना हो जाएगा 0। जब टा बराबर 0 होता है, बलागुण शून्य होता है, तो वो क्या कहते हैं अपन स्थायी संतुलन, क्या कहते हैं स्थायी संतुलन। और जब थीटा बराबर मान लीजिए और बात करें 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा टा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से पी ई साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है 1, टा बराबर कितना हो जाएगा पी ई, ये क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम। और टा बराबर अगर थीटा बराबर 180 होगा तो कितना आएगा टा बराबर माइनस पी वो 0। साइन कितना हो जाएगा इसका भी, ये थीटा बराबर 0 और थीटा साइन 180 का मान कितना होता है 0 ही होता है, तो टा बराबर कितना आ जाएगा 0। ये आपका हुआ। बल तो कितना हो जाएगा शून्य, लेकिन बल संरेखित न होने के कारण ये जो बल रेखाएं निकलेंगी वो उसे घुमाने का प्रयास करेंगी, और घुमाने के दौरान बल आघूर्ण आएगा। वो बल आघूर्ण क्या होगा, बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, बल क्यों ई हो गया, लंबवत दूरी डी मान ली। त्रिभुज का अध्ययन करके डी बराबर क्या आया 2a साइन थीटा मान रखा, तो टा बराबर क्या आया पी ई साइन थीटा आया। इतना आपका ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। न्यूमेरिकल और बाकी हैं आपके। तो इसमें देखिए पूरे चैप्टर में अपन के यहाँ पर चैप्टर समाप्त होने के बाद मैं बता देता हूँ एक बार आपको पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या देखा शुरू से ही। पहली बात तो देखा आवेश, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, आवेश के जो बेसिक बातें हैं कि आवेश की विमा क्या होती है, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश के गुण क्या होते हैं, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद और गुणधर्म में आपने देखा, आवेशों की योज्यता देखी, आवेशों का क्वांटीकरण देखा, आवेशों की निश्चरता देखी। ठीक है, इसमें जो आवेश है उसकी द्रव्यमान पर निर्भरता देखी, ये सब देखे हमने। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कूलाम का नियम, ये अपन यंत्र भी देखा जिसके कारण आवेश का पता लगाया जाता है, वो था विद्युतदर्शी। ठीक है, जिसमें क्या ली थी आपने, कॉर्क ली थी, कांच की बोतल ली थी, उसमें क्या लगाया धातु की छड़ लगाई थी और नीचे 2 पत्तियां लगाई थी। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कूलाम का नियम, कूलाम के नियम में देखा। उसके बाद कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, सदिश निरूपण के बाद कूलाम के नियम सदिश निरूपण होने के कारण किसी यानी बहुत सारे बिंदु आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत, कूलाम के नियम या बहुल आवेशों के कारण लगने वाला बल अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जिसे। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र की बेसिक यानी परिभाषा। ठीक है, क्या परिभाषा होती है, मात्रक विमा क्या होते हैं। ठीक है, और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इतना देखा था। इसके बाद विद्युत क्षेत्र का हमने भौतिक अभिप्राय देखा, फिर उसके बाद विद्युत बल रेखाएं देखी, उनके गुण देखे, विद्युत बल रेखाएं तथा उनके गुण देखने के पश्चात हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आया था विद्युत द्विध्रुव। क्या आया था, विद्युत द्विध्रुव, जिसकी हमने परिभाषा देखी, विद्युत द्विध्रुव आगुण की परिभाषा देखी। उसमें 2 डेरिवेशन किए हमने कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, जो आई थी ई अक्ष बराबर 2 kp/r³ और निरक्ष पर आई थी kp/r³। ये दोनों डेरिवेशन हमने देख लिए। लास्ट डेरिवेशन में क्या देखा, बल आघूर्ण का देखा, जिसे टाव से दर्शाते हैं, टाव बराबर पी ई साइन थीटा होता है। ठीक है, पी बराबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसे 2a से दर्शाते हैं। ये दोनों ही क्या है, सदिश राशियां हैं। बल आघूर्ण भी सदिश राशि है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी सदिश राशि है। ठीक है, ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट, धन्यवाद। और इसको दोस्तों इतना शेयर किया करो कि हमें जो आगे के आगे आपको जो मटेरियल दे रहे हैं वो बढ़िया से बढ़िया हो। ठीक है, शेयर करने में ही हमारा भी कोई इतनी इनकम तो है नहीं इसमें कि जो आपको भाई इनकम हो रही है इनको, तो ठीक है आपके हित के लिए ही किया जा रहा है सब कुछ। धन्यवाद।